तो कैसे हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे आप सब। और आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री बेटा बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। अगर हम देखें तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आपके पास में फॉर्मूले लर्न करना है और फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन होता है। मैं मान सकता हूँ कि आपको शुरुआत में हार्ड लग सकता है और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ने वाली है। जो जितना बेटा प्रैक्टिस करता है, हम जितनी मशक करेंगे किसी भी चीज की, हम उतने ही परफेक्ट होने वाले हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस जितनी भी प्रैक्टिस सेट्स हैं, सारे प्रैक्टिस सेट्स में आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है जो मैं क्वेश्चन ऑब्वियसली आपको बताने वाला हूं। और वो क्वेश्चंस आपके पेपर में भी रहने वाले हैं। और मैं इसको इतना आसान करने की कोशिश करूंगा कि अगर आपको अभी तक के मैथ्स से डर लगता होगा तो वो मैथ्स आपको इतना आसान लगेगा। जैसे आप हलवा खाते ना, जितना आसान हलवा खाना होता है उससे भी आसान आपको लगेगा मैथ्स को सॉल्व करना। बस आपके लिए इतनी शर्त है कि जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उतना आपको अच्छे से सॉल्व करना है। और मैं जो आपको होमवर्क दे रहा हूँ या आपको जो मैं बोल रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, उसको आपको खुद से ट्राई करना है। अब हम करते क्या है, बेसिकली हम करते हैं कि मैंने यहाँ पर जो लिखा दिया वो आप देख देख कर उतार लेते हैं। तो मैथ्स में ये बिल्कुल नहीं चलता है बेटा। इसके लिए आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स में मैंने जो आपको बता दिया है उसको आप एक बार अच्छे से देख ले, उसके बाद खुद से ट्राई करें सॉल्व करने के लिए। अगर आप ये मेथड को फॉलो करते हैं तो आपको लास्ट में प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करने की जरूरत है। तो मैं जितना आपको बताने वाला हूं आप उतना ट्राई करिए अच्छे से। और तो बेटा हम हमारे पहले लेसन जो हमारा सबक नंबर 1 है, मुतशाबियत पर आते हैं। इस सबक को हम पहले समझ लेते हैं कि इसमें असल में हम क्या चीज देखने वाले हैं। तो मुतशाबियत जो होता है उसका मतलब ही ये है, जैसे हमने उर्दू में पढ़ा होगा सनत तशबिया। तशबिया मतलब क्या, एक के जैसा दूसरे को बताना। तो यहाँ पर भी मुतशाबियत मतलब क्या है कि एक दूसरे की तरह हमें क्या करना है, दोनों भी जो हमारे पास में मुसल्लस है, दोनों भी मुसल्लसों को एक से दूसरे की तरह दिखाना है, या एक दूसरे को एक दूसरे से क्या करना है, कंपेयर करके एक जिला दिया हुआ रहेगा, दूसरे जिला की आपको क्या करना है, कीमत निकालना है। इस तरह के बहुत से सवालात इसमें आपको दिए हुए रहेंगे जिससे आपको क्या करना रहेगा, हल करना रहेगा। तो मुतशाबिहत मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि सिमिलैरिटी, एक जैसा, एक को दूसरे की तरह हमें क्या करना है, बताना है। जैसे हमने 9वीं जमात में पढ़ा होगा, जिल जिल जा आजमाइश, जा आजमाइश, जिल जा जिल आजमाइश। इस तरह की बहुत सारी आजमाइशें हमने पढ़ी होगी जिसके बेसिस पर हमने बहुत सारे सवालात को क्या किया है, हल किया है। तो उसी तरह से इस लेसन को भी हमें क्या करना है, हल करना है। और याद रखना बोर्ड के हिसाब से ये जो लेसन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे सवालात आपको पूछे जाने वाले हैं। तो इस लेसन को बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, हल करना है और साथ में दिमाग में बिठा कर रखना है, ताकि आपका आखिर में जब मार्च में एग्जाम हो तब तक आपके दिमाग में बैठा हुआ रहे, आपके दिमाग से ना निकले। तो बहुत एहतियात के साथ और बहुत अच्छे से अपने आप को मेरी तरफ में क्या कर ले, मुतवज्जा कर ले, मेरे साथ में क्या करें, हल करने की कोशिश करें। जब तक मैं हल कर रहा हूं तब तक के आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे ही देखना है। दैट मीन्स आपको मोबाइल की स्क्रीन की तरफ ही आपको देखना है, आपकी तवज्जो हटना नहीं चाहिए। और जब मैं हल कराकर मुकम्मल कर लूं उसके बाद आपको क्या करना है, खुद से हल करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला जो प्रैक्टिस सेट है 1.1। सवाल नंबर 1, यहाँ पर हमें बहुत सारे मुसल्लस दिए हुए हैं, उनके बेसिस पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मुसल्लस के कायदे 9 और इर्तिफा 5। एक मुसल्लस का कायदा 9 और इर्तिफा 5 है, दूसरे मुसल्लस का कायदा 10 और इर्तिफा 6 है। तो इन मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। निस्बत मतलब क्या होता है बेटा कि दोनों के बीच में कंपैरिजन, दोनों का रेशो क्या है वो हमें मालूम करना है। और कायदा मतलब होता है उसके, कायदा मतलब नूरानी कायदा नहीं, ठीक है ना। कायदे का मतलब होता है कि नीचे वाली जो लाइन है उससे हम कायदा बोलते हैं, और जो स्ट्रेट लाइन होती है उससे हम क्या बोलते हैं, इर्तिफा बोलते हैं। इंग्लिश में से बेस और हाइट कहा जाता है। तो हमें क्या बोला है कि एक मुसल्लस का कायदा 9 है, तो कायदा 9 है और इर्तिफा कितना है, 5। दूसरे मुसल्लस का क्या बोला है कि दूसरे मुसल्लस का कायदा 10 है और इर्तिफा कितना है, 6 है। तो ये मुसल्लस हो गया इस तरह से। तो क्या बोला है, इन मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। तो मुसल्लस के रकबे का फॉर्मूला क्या है, अगर क्या ज़ाब्ता है हमारे पास, मुसल्लस का रकबा बराबर 1/2 कायदा ज़र इर्तिफा।
कायदा ज़र्ब इर्तिफा। लेकिन यहाँ पर दो मुसल्लस है तो हम दोनों मुसल्लसों का हमें क्या बोला है, निस्बत। निस्बत मतलब क्या होता है बेटा कि रेशो में, मतलब एक के बटे में एक, इस तरह से, ठीक है। तो मुसल्लस एक मुसल्लस दूसरे के क्या है, रेशो में है, निस्बत में, उसकी निस्बत हमें क्या करना है, मालूम करना है, ठीक है। तो हम हमारे पास ये पहला मुसल्लस का हो गया, हम दूसरे मुसल्लस के लिए भी कर लेते हैं। मुसल्लस का रकबा बराबर एक बटे दो कायदा ज़र्ब इर्तिफा। दूसरे मुसल्लस के लिए लिख दिया मुसल्लस का रकबा बराबर कायदा ज़र्ब इर्तिफा। थोड़ा सा बेटा हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आती है इसके ऊपर, तो समझने की कोशिश करो। अब पहले वाले मुसल्लस के लिए हमें क्या बोला है, इर्तिफा कितना बोला है हमें, इर्तिफा बोला है 9, और कायदा कितना बोला है हमें 5, और 1/2 एज इट इज आ गया, ये आ गई हमारी बटे की साइन। फिर दूसरे मुसल्लस में 1/2 वैसे का वैसा आ जाएगा। फिर हमें कायदा कितना बोला है उसका, कायदा हमने बोला है, कायदा हमने कितना बोला है इसका, कायदा 10 और इर्तिफा 6, इसमें कायदा 9 और इर्तिफा 6 बोला हुआ है, मैंने उल्टा लिख दिया। 10 ज़र्ब 6, ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। 1/2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल। इसको कैंसिल कर सकते हैं क्या, 5 एका 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 दिया 9। अब क्या बचा, 3 ज़र्ब 1, तो 3 एका 3, 2 ज़र्ब 2 कितना हो जाएगा बेटा 4। तो इसका रेशो क्या आ गया, इसकी निस्बत आ गई 3 की निस्बत 4। आंसर हमारा क्या आया, 3/4। तो ये रेशो क्या आ गया, 3 की निस्बत 4। इस तरह से इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, कायदा ज़र्ब इर्तिफा 1/2। 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसल। जो वैल्यू है उसको क्या कर दो, लिख दो, या फिर तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, 9 बचे 45, 10 छके 60, 15 तिया 45, 15 चौके 60, ऐसे भी कर सकते हो। और सवाल नंबर 2 में हमें क्या दिया है कि मुसल्लस एबीसी और मुसल्लस एडीबी बराबर में एडी बराबर 8 और बीसी बराबर 4 हो तो दोनों मुसल्लसों की निस्बतें मालूम करने के लिए बोला हुआ है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या बोला गया, दिया हुआ क्या है, एडी बराबर, सबसे पहले यहां पर दिया हुआ लिख लो आप, क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एडी बराबर 8 और बीसी बराबर 4, ठीक है। एडी बराबर 8, बीसी बराबर 4 हमें ये दिया हुआ है। डी ए बी पर उम्मीद है और बीसी ए बी पर क्या है, उम्मीद है, जिसके बिना पर जो ये ए बी है, ये ए बी दोनों भी मुसल्लसों का कायदा है। अगर मैं दोनों मुसल्लस को बनाऊं तो एक मुसल्लस इस तरह से है, उसका नाम क्या है, ए बी डी, और दूसरा मुसल्लस अगर मैं बनाता हूं तो वो इस तरह से है, उसका नाम क्या है, ए बी सी। तो अगर यहां देखते हैं बेटा, तो हमारे पास में, अगर हम यहां पर देखते हैं बेटा, तो हमारे पास में ए बी और ए बी दोनों में सेम है, मतलब दोनों का जो कायदा है, कायदा सेम है, कायदा सेम है, सिर्फ हमें क्या दिया हुआ है, इर्तिफा दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी हमें दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 कायदा ज़र्ब इर्तिफा, 1/2 कायदा ज़र्ब इर्तिफा, हमने लिख दिया फॉर्मूला। अब फॉर्मूला लिखने के बाद हमारे पास 1/2 सेम है, हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, और दोनों का जो कायदा है वो भी सेम है, ए बी। सपोज ए बी की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर भी क्या होगी 4, तो 4 न्यूमरेटर में 4 डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये मैंने एक ऐसा फर्ज कर लिया है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू दी है क्या, हमें नहीं दी हुई है, ठीक है। तो ये कायदे से कायदा क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। अब हमें इर्तिफा क्या दिया है, हमें इर्तिफा यहाँ पर दिया हुआ है बीसी और एडी, तो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूं बीसी बटे ए डी। बीसी की कीमत हमारे पास में क्या है बेटा, बीसी की कीमत है हमारे पास में 4 और एडी की क्या है 8, 4 एका 4, 4 दूनी 8। आंसर क्या आ गया, 1/2, मतलब निस्बत कितना आई, 1 की निस्बत 2, ये हमारा क्या आया, आंसर आया। इसको इंपॉर्टेंट कर लो, 1 मार्क्स के लिए ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सवाल नंबर 3 अगर हम देखें तो हमारे पास 2 तरह का मुसल्लस है, कुछ इस तरह से,
और यहां पर हमें दिया हुआ है पी टी आर क्यू एस, यहां पर भी हमने सेम नाम दिया हुआ है पी टी आर क्यू एस। अब इसमें फर्क क्या है बेटा, अगर मैं बेस ये लेता हूं, अगर मैं कायदा ये लेता हूं तो कायदा मेरा क्या हो जाएगा क्यू आर और इर्तिफा क्या हो जाएगा पी एस। लेकिन अगर मैं कायदा ये लेता हूं तो यहां पर कायदा क्या हो जाएगा पी आर और इर्तिफा क्या हो जाएगा क्यू टी। तो दोनों भी बिना पर हम सॉल्व करके देखते हैं। ले लेता हूं मैं पहले इसमें मुसल्लस पी क्यू आर में कायदा क्या है मेरे पास में, कायदा है मेरे पास आर क्यू, जिसके बिना पर इर्तिफा क्या हो जाएगा, उसका इर्तिफा हो जाएगा पी एस। ठीक है, तो मैं इसका मसावत लिख देता हूं, मुसल्लस बराबर 1/2, कायदा क्या है हमारे पास में आर क्यू, तो आर क्यू लिख दिया मैंने, और इर्तिफा हमारे पास में क्या है पी एस, तो मैंने पी एस लिख दिया। इसको दे देंगे हम मसावत नंबर 1। वापस मुसल्लस पी क्यू आर में, मुसल्लस पी क्यू आर में अब हमारे पास में जो कायदा है वो क्या है पी आर है, तो पी आर हमारे पास क्या है कायदा है, और इर्तिफा हमारे पास में क्या आ जाएगा, फिर इर्तिफा हमारे पास में आ जाएगा क्यू टी। तो ये हो गया हमारा इर्तिफा। वापस से मुसल्लस 1/2, कायदा हमारे पास में क्या है यहाँ पर पी आर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पी आर, और इर्तिफा हमारे पास में क्या है क्यू टी, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर क्यू टी। इसको दे देंगे हम मसावत नंबर 2। मसावत 1 और 2 को हम क्या करेंगे तनासुब में रखेंगे। मसावत 1 और 2 को तनासुब में रखने के बाद ये मैं क्या कर रहा हूँ मिटा देता हूँ। मसावत 1 और 2 को तनासुब में रख लेते हैं। तनासुब में रखने के बाद क्या आ जाएगा, ये 1/2 बराबर आर क्यू ज़र्ब पी एस बटे 1/2 पी आर ज़र्ब क्यू टी। अब यहां पर मुसल्लस बटे मुसल्लस आ जाएगा, दोनों का नाम भी लिख देंगे हम लोग। ये क्या हो जाएगा 1/2 कैंसिल। जो वैल्यूज हमें दी है वो वैल्यू हम लिख लेते हैं। आर क्यू की वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, आर क्यू की वैल्यू हमें दिया हुआ है 6। पी एस की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में 6 दी हुई है। पी आर की कीमत क्या दी है हमें 12, तो 12 लिख दिया हमने ज़र्ब क्यू टी। अब ये क्यू टी ज़र्ब में है, तकसीम में ज़र्ब में है, इधर जाएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, जिससे क्या हो जाएगी मसावत, मसावत हो जाएगी क्यू टी बराबर 6 ज़र्ब 6 बटे 12। 6 1 6, 6 दूनी 12, 2 1 2, 2 3 6। क्यू टी की कीमत हमें क्या मिल गई, क्यू टी की कीमत हमें मिल गई 3। तो इस तरह से इसे क्या करना है, हल करना है। अच्छे से देख लो बेटा, वीडियो को लगे तो एक बार पॉज कर लो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका तीसरे की तरह एकदम सेम टू सेम है, तो इसको आपको खुद से ट्राई करना है, ये आपका होमवर्क है। सवाल नंबर 5, इसको हम मसले के जरिए भी हल कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं इसको इतना सिंपल करके दूंगा कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है किसी भी चीज की, और एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैं मसला ना करते हुए मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, जो हमारा जो सिंपल सा फार्मूला है मुसल्लस का रकबा बराबर 1/2 कायदा ज़र्ब इर्तिफा, उस जाब्ते के बिना पर मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। तो मेरा पहला फार्मूला क्या आ जाएगा, फार्मूला क्या आ जाएगा, मुसल्लस पी क्यू बी बराबर 1/2 कायदा, कायदा के लिए मैं यहाँ पर बी लिखता हूँ और इर्तिफा के लिए एच। यहां पर भी सेम, कायदा के लिए मैं बी और इर्तिफा के लिए एच लिखता हूं। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, पी क्यू बी देख लेते हैं। तो हम इसमें देखते हैं पी क्यू बी देखते हैं, तो पी क्यू बी ये मुसल्लस बन रहा है। अब इसमें हमारे पास में जो कायदा है वो कायदा क्या होगा, बी क्यू, ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, यस हो जाएगा। कायदा हमारे पास में क्या है बी क्यू, और इर्तिफा क्या है हमारे पास में पी क्यू, तो मैं यहां पर लिख देता हूं बी क्यू इंटू पी क्यू अपॉन दूसरा मुसल्लस मेरे पास में, इसको रफ कर दूं। दूसरा मुसल्लस हमारे पास में है पी बी सी, तो मैं इसको क्या करता हूं पहले रफ कर देता हूं। पी बी सी हमें बोला है, तो यहां से स्टार्ट हुआ पी बी सी, ये एक मुसल्लस बना। इस मुसल्लस में जो मेरा कायदा है वो क्या है बेटा बी सी, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कायदे में बी सी, और यहां पर इर्तिफा क्या है पी क्यू, तो पी क्यू। अब क्या होगा, पी क्यू कैंसल, मुझे क्या मिल गया बी क्यू बटे बी सी।
इसी तरह अब हम सेम दूसरा भी कर लेते हैं। दूसरे इसमें हमें क्या बोला है, मुसल्लस पीबीसी। तो इसके लिए सबसे पहले ज़ाब्ता लिख दो, 1/2 कायदा ज़र्ब इर्तिफा बराबर 1/2 कायदा ज़र्ब इर्तिफा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों मुसल्लस को फिर से ड्रॉ करके चेक कर लेते हैं। उससे पहले मैं इसको मिटा दूं। हाँ, अब मेरे पास मुसल्लस क्या है, पीबीसी है ना। तो वापस से मेरे पास मुसल्लस पीबीसी है, तो मैं यहाँ पर पीबीसी इसका मुसल्लस बना लिया। जिस मुसल्लस में मेरे पास कायदा क्या है बेटा, कायदा ये है और इर्तिफा क्या है, ये है। तो कायदा हमारे पास में क्या है, कायदा हमारे पास में बीसी और इर्तिफा हमारे पास में क्या है, इर्तिफा हमारे पास में पी क्यू। ये 1/2 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल। अब हमारे पास दूसरा मुसल्लस है, दूसरा मुसल्लस क्या है, ए बी सी। तो इसको पहले मैं मिटा दूं, ए बी सी, ए से स्टार्ट हुआ, बी पर गया, बी से सी पर गया, फिर ए पर आया, ये एक मुसल्लस बन गया। अब इस मुसल्लस में हमारे पास में जो है बेस जो है हमारा जो कायदा है वो क्या है, बीसी है और इर्तिफा क्या है, एडी। तो मैं इर्तिफा लिख देता हूं बीसी और सॉरी कायदा मैंने लिख दिया बीसी और इर्तिफा हमारा क्या है, एडी। बीसी बीसी सेम है, ये क्या हो जाएगा, कैंसल। हमें क्या मिला, पी क्यू बटे एडी। सिमिलरली बेटा तीसरा भी हमें करना है। तीसरे में हमें वापस हम फॉर्मूला लिख देते हैं, 1/2 कायदा ज़र्ब इर्तिफा बटे 1/2 कायदा ज़र्ब इर्तिफा। अब हमारे पास मुसल्लस एबीसी बोला है, तो हमारे पास पहले से बना हुआ है एबीसी। एबीसी में हमारे पास में क्या आएगा, बीसी हमारा आएगा कायदा और एडी आएगा इर्तिफा। तो यहाँ पर लिख देते हैं बीसी हमारा क्या है, कायदा है और इर्तिफा हमारे पास में क्या है बेटा, एडी। तो मैं यहाँ पर एडी लिख दिया। ये 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसल। बटे में फिर से लिख लेते हैं। अब मुसल्लस हमें क्या बोला है, मुसल्लस एडीसी। तो हम यहाँ पर पहले ड्रॉ कर लेते हैं, देख लेते हैं एडीसी कैसा बन रहा है। मुसल्लस एडीसी है ना, तो मुसल्लस एडीसी ये बन गया मुसल्लस एडीसी। अब एडीसी में हमारे पास में जो बेस है, जो हमारा कायदा है वो क्या है, डीसी है और जो इर्तिफा है वो क्या है बेटा, एडी है। तो यहाँ पर एडी एडी सेम आया, दोनों एडी क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल। क्या मिला हमें, बीसी बाय डीसी। ये आ गया हमारा तीसरा रेशो। चौथे वाले का भी सेम करना है हमें। चौथे वाले में भी हमें क्या बोला है, मुसल्लस एडीसी। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका, 1/2 कायदा ज़र्ब इर्तिफा 1/2 कायदा ज़र्ब इर्तिफा। सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 क्या हो गया, कैंसल। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर आपके पास में बेस क्या है, जो आपका कायदा है वो कायदा क्या है आपका, डीसी और इर्तिफा आपके पास में क्या है, एडी। तो हमने लिख दिया उसको डीसी ज़र्ब एडी बटे में दूसरा वाला मुसल्लस। दूसरा वाला मुसल्लस क्या बोला है, पी क्यू सी। मुसल्लस क्या बोला है, पी क्यू सी। तो ये पी क्यू सी इस तरह का मुसल्लस बन गया। अब इसमें कायदा हमारे पास में क्या है बेटा, क्यू सी है और इर्तिफा क्या है हमारे पास में, पी क्यू। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं, कायदा हमारे पास में क्या है, कायदा हमारे पास में क्यू सी और इर्तिफा हमारे पास में क्या है, पी क्यू। तो हमने यहाँ पर लिख दिया डीसी ज़र्ब एडी क्यू सी ज़र्ब पी क्यू। ये हमारा यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या बेटा, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ये वैल्यू वैसे की वैसी ही रह जाएगी, यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो इस तरह से चारों क्या करना है, आपको सोल्यूशन करना है। एक बार अच्छे से देख लो, वीडियो को पॉज करके चेक कर लो और खुद से क्या करो, ट्राई करो। नहीं आएगा तो वापस से देखना। यहाँ पर ये एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर आप क्या हो जाइए, ऐड हो जाइए। वहां पर हम क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप क्या हो जाइए, ऐड हो जाइए। उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डालकर रखी हुई है। और उसके साथ साथ मैंने अलजेब्रा का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन भी मैंने क्या करा के रखा हुआ है, लेसन 1 लेसन 2 ऑलमोस्ट मेरा हो गया है कंप्लीट कराकर। तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप इसी तरह से क्या करते रहो, मेहनत करते रहो और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको क्या करो, पढ़ते रहो और समझते रहो। इसमें कुछ दिक्कत आती है, कुछ तकलीफ होती है, आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको क्या करूंगा, इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। और जो बच्चे हमारे साथ नए नए जुड़ रहे हैं वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और बेटा इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। मेरा मोटो यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या कर सकूं, बेनिफिट दे सकूं। इसलिए इस चैनल को हमने क्या किया गया है, इसलिए हमने
इस तरह का मीडियम को क्या किया गया है, चालू किया गया है, ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का क्या हो सके, फायदा हो सके। ठीक है बेटा, थैंक यू।